कायरा साहब, ओवर टू यू ऑन दीज मैटर्स। आप सिर्फ बातें करेंगे, आप कुछ करेंगे नहीं, कुछ खास तवक्कुआत आपसे नहीं है मिफ्ता साहब को। वो कहते हैं कि आपने हर दफ़ा कहा है कि आपके पास एक ताकत है। मैंने इब्तिदाइये में वो मुराद अली शाह साहब का शॉट भी चलाया है, जो उन्होंने आज बात फरमाई है कि हमारे पास एक ताकत है और वक्त आने पर उसका इस्तेमाल करेंगे अगर वफाक ने हमारी शिकायत का अजाला नहीं किया। देखिए, ये जो गवर्नमेंट का इशू और ये हुकूमत चलाने का काम होता है, ये किसी एक फर्द की ख्वाहिश के मुताबिक तो नहीं होता। एक एंगल मिफ्ता साहब का है, हमें उसका एहतराम है, हो सकता है वो दुरुस्त कह रहे हो। एक एंगल हुकूमत में बैठे लोगों का है जो हुकूमत चला रहे हैं, वो जिस एंगल से चीज़ों को लेके चल रहे हैं, जिस तरह उन्होंने ये जो इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी को या सूरत हाल को ठीक करने के लिए उन्होंने जो चीज़ें सेट की हैं, उन्होंने जो टारगेट और ऑब्जेक्टिव्स रखे हैं, उनका एक अपना नुक्ता नज़र है। हो सकता है मिफ्ता साहब दुरुस्त हो सकता है वो दुरुस्त हो। सो जो इस वक्त जिसके पास मैंडेट है, उसने अपना काम अपनी ख्वाहिश के, अपने तरीके के मुताबिक करना होता है। हमेशा ऐसा होता है। कोई हुकूमत ऐसी, मिफ्ता साहब खुद वजीर खजाना रहे, इनके अपने दौर में भी कभी ये नहीं हुआ कि सब लोग आपकी तारीफ में आ गए। उस वक्त भी कई इकोनॉमिस्ट थे जो कहते थे मिफ्ता साहब गलत कर रहे हैं। इसाक डार साहब जब थे उस वक्त कहा जा रहा था। कुछ लोग उसके हक में होते हैं, कुछ नहीं होते, लेकिन ये मेजॉरिटी के फैसले होते हैं। इनके ऊपर क्रिटिसाइज करना हो तो जितना चाहे कर ले। लेकिन कायरा साहब, ये बात है कि बिल्कुल आपने कहा कि जिसके पास इक़्तिदार होता है वो अपने तौर पर अपनी अंडरस्टैंडिंग से चलाता है, तो ये ठीक कर रहे हैं आपके व्यू में? और ये जो ताकत के इस्तेमाल की बात की है, आप क्या इससे इत्तेफाक रखते हैं? पीपल्स पार्टी के पास हम तो यही इंटरप्रेट कर पाए हैं कि आप लोग अलहदा हो सकते हैं इस इत्तेहाद से, और उस ताकत की गालिबन मुराद अली शाह साहब आज बात फरमा रहे थे। आप इत्तेफाक करते हैं कि इस नहज तक या इस हद तक जाना चाहिए पीपल्स पार्टी को अगर इन शिकायत का अताला नहीं होता? देखिए, अगर आप अजाला नहीं करते तो सूरत हाल बिगड़ भी सकती है, खराब भी हो सकती है, लेकिन इसकी तवक्को क्यों की जाए? हाँ। और क्यों ये बहस की जाए कि हम ये कर देंगे, और क्यों कबल अज वक्त धमकियां दे दी जाए? इसलिए कि ये मीडिया में बहस हो रही है? नहीं, मेरा ख्याल है कि हमें इसका पहला एंगल ये है कि हमें तवक्को है कि सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात का एड्रेस किया जाएगा। ये बात मिफ्ता साहब की दुरुस्त है कि KPK के अंदर अफगानिस्तान की तरफ से जो दहशतगर्दी है वो हमारे लिए एक अज़ाब है तालिबान की सूरत में, और वो एक माइंडसेट है पूरा जिसके खिलाफ लड़ना बहुत ज़रूरी है और नहीं लड़ पाए। अब पिछली गवर्नमेंट भी नहीं लड़ी, ये गवर्नमेंट भी पूरी तरह नहीं लड़ पा रही। उसके लिए बड़े मजबूत असाब की ज़रूरत है और मुतबादल बयानियाँ। इसी तरह बलूचिस्तान की एक सूरत हाल है। बलूचिस्तान में भी मुख्तलिफ हुकूमतें आई, मेंगल साहब की अपनी हुकूमत रही, डॉक्टर मालिक साहब की हुकूमत रही, मरकज़ में हुकूमतें रही, सपोर्टिव रही, आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान हुआ, कई तरह के एतमाद साजी के काम हुए। लेकिन वहाँ पे एक एंगल ये है कि वहाँ महरूमी है जो कि है, और दूसरा एंगल ये है कि वहाँ बहुत सारे लोग वो हैं जो महरूमी की आड़ में खुद अपनी मौजें कर रहे हैं, और उसका नारा जो है वो कौम परस्ती होता है। और तीसरा, यहाँ पे हमने सिंध के अंदर ये नहरों का इशू जो है, इसको छेड़ के एक न्याय इशू बन गया है, और इस पर कौमी कंसेंसस की ज़रूरत है। लेकिन पीपल्स पार्टी ये समझती है कि हुकूमत वक्त जो इस वक्त लीडिंग पार्टी है, वो इन मामलात का इदराक करते हुए इस मामले को सेटल करेगी। ये तवक्को करती है, बजाय इसके हम पहले कह दिया अगर ये ना हुआ तब ये कर देंगे, ये क्या कर देंगे, ये तो हमारे पास है ही। उससे पहले कि वो वक्त आए, अल्लाह करे वो वक्त आए ही ना। आप गोया कि कायरा साहब, आप अपनी जमात में जो आपके कॉलीग्स हैं, आपके दरीना साथी, आप उन्हीं से ये बात आपकी फरमा रहे हैं कि वो कबल अज़ वक्त धमकी ना दें और वेट करें। मतलब आप अपने जमात में ही लोगों को ये बात आपने फरमाई। मैं जो कह रहा हूँ ना जी, मैं तो बड़ा सादा सा कह रहा हूँ कि हमें कबल अज़ वक्त ना तो मीडिया में ये डिबेट करने की जरूरत है, ना इस तरह के सवाल उठाने की जरूरत है। हम क्या कर सकते हैं हमें पता है, और गवर्नमेंट को भी पता है। तीसरी बात, हम क्यों ना पॉजिटिव नोट पे रहें, कि हम हुकूमत से तवक्को करें। साहब, ये जो पेसिमिस्टिक माइंडसेट है कि हुकूमत मामले को हल करे।